वेलकम स्टूडेंट नमिता हिंदी चैनल में नमिता विश्वास न कक्षा का अंतिम काव्य खंड पाठ आज मैं पढ़ा रही हूँ। और अंतिम काव्य खंड का पाठ का नाम क्या है? पाठ का शीर्षक बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि राजेश जोशी। तो कवि राजेश जोशी ने इस कविता में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, सोचने की बात है। देश का भविष्य है, वो पढ़ लिख कर आगे कुछ बनेंगे, देश का भविष्य बनेंगे। फिर भी उन्हें लोग छोटे छोटे बच्चे को होटल में और दूसरी मस्जिद में, किसी जगह में और किसी वक्त में कोई जगह पे वो लोग कारखाना में छोटे छोटे बच्चों को काम कर रहे हैं। तो सोचने की बात है कैसे हमारा देश का आगे बढ़ेगा। तो उसी के बारे में क्या है आगे हम उनकी कविता पढ़कर हमें पता चलेगा। तो अभी सबसे पहले हम राजेश जोशी के बारे में मैं पाठन कर रही हूँ। तो राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पत्रकारिता के शुरू कुछ तक अध्यापक किए। राजेश जोशी कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेखन, टिप्पणी सभी लिखते थे। कहानियाँ अलावा और सब कुछ भी लिखते थे। कुछ लाभ फिल्मों के लेखन किया करते। उन्होंने चतुर्भाई भविष्य की भूमिका, कल्पना, मत, मध्यस्थ कविता, पदपुल के मलयालम भाषाओं के, अंग्रेज के विषयों के, जर्मन के राजेश की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित किए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संगीत एक दिल बोले पेड़ में, मिट्टी का चेहरा और दो पंक्तियाँ बीच में था। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का आसन शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किए थे। कौन? राजेश जोशी ने। तो राजेश जोशी ने कविता में सामाजिक अभिप्राय वाले के लिए जीवन में संकट भी गहरे आस्था उभरते थे। उनकी कविताओं में स्थानीय गर्मी के मिजाज कभी कुछ व्यक्त है। तो कवि राजेश जोशी का एक निरंतर संघर्ष थी दुनिया का। तो इस प्रस्तुत कविता में जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में बचपन में बच्चों का बचपन छीन लिया जाने की पीड़ा व्यक्त होती है। कवि ने सामाजिक आर्थिक विडंबना के चारे जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा, जीवन की उतंग में वंचित है, जो वो काम करने जा रहे। तो अभी हम लोग उस कविता का पाठन करेंगे। तो कविता क्या? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे के ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। अचकता इस विवरण के तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह है। तो काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अतिरिक्त गिर गए? क्या दिनों की खा दिन आए? सारी रंग बिरंगी किताबें क्या काले पढ़ा के नीचे धर गए? खिलौने हैं क्या किसी कम के घर के? सारे नकमेर हमारा थे। तो क्या करें? मैदान, चरे, बगीचे और चोरों आंगन में खत्म हो गए कागज। तो अभी पहली पंक्ति क्या है? कोहरे से ढक के सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे। तो कवि बोलते हैं कि इस विषय में तो कवि कहते हैं कि कोहरे के ढके जे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत करते राजेश जोशी ने लिखे। मौजूद वाला मजदूरी की समस्या दिखाई देते हमारे ध्यान समस्या के। कवि कविता में प्रथम पंक्ति में कहते बहुत उन्नत मौसम में हुआ है, कोहरे ढके हुए, सड़क में कोहरे ढके हुए, परंतु इनकी ठंड में भी तो ठंड पे भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की समय भयानक पंक्तियाँ भयानक इसे विवरण की तरह लिखा जाने चाहिए, सवाल की तरह है। तो कवि राजेश जोशी ने बोलते हैं बच्चे काम जब हमारे समय के समय भयानक पंक्ति है, भयानक इस विवरण को लिखा चाहिए की तरह है, काम पर क्यों जा रहे बच्चे। तो कवि राजेश जोशी ने कहा समाज में व्याप्त पालतू मजदूर का है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात है ये। छोटे छोटे बच्चे काम पर जाओ, जो पढ़ने खेलने के दिन है वो सब काम कर सरलता के कवि और भयानक की ये जो बोलते हैं हमारे समय के भयानक की बात है। सरलता है कवि कहते हैं भयानक की बात है। तो पता लगता चाहिए पढ़ने खेलने के बच्चे अपना पेट
पालने के लिए, वो काम कर मजदूरी करने के लिए जा रहे। समाज में एक प्रश्न की तरह पूछने चाहिए, ये भयानक प्रश्न की तरह है कि क्यों लिखा है, चाहिए इसे सवाल की तरह, तो इसे सवाल की तरह लिखना चाहिए। जे तो समाज में एक पत्र की तरह पूछना चाहिए। इन छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे जो खेलने कूदने के और पढ़ने के लिए हैं। तो दूसरी पंक्ति क्या है, क्या अतिरिक्त में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दिमाग की खा ली गई है सारी रंग बिरंगी किताबों के, क्या काले पहाड़ चौकी खिलने की, तो क्या किसी भूकंप को डर गई है सारे संसार, तो सारी दोस्तों की इमारतें की। तो कभी कहते हैं कि क्या अतिरिक्त गिर गई है सारे, क्या दिमाग को निकाले, तो बोलते हैं बच्चे जो खेलने कूदने का जो है सभी चीज़ें क्या सभी दिमागों ने खा लिए हैं। तो सारी रंग बिरंगी किताबें सब कहाँ गए, तो क्या बदलते पहाड़ नीचे दब गए, तो कहते जो पहाड़ है उसके नीचे क्या दब गए हैं, क्या किसी भूकंप ढक गए, क्या बोलते हैं जो बच्चे का खेलने कूदने का जिस चीज़ें वो कहाँ सारे गेंद तो कहाँ चले गए, क्या दिमाग को उसे खा लिया, ना रंग बिरंगे किताब वो कहाँ गए, ना काले पहाड़ के नीचे दब गई है सारे खिलौने, ना किसी भूकंप उसको ले लिया, तो नारे मद्रास के इमारत। तो कभी कहते हैं कि तो क्या सारे मैदान, तो बोलते हैं क्या किसी के भूकंप आकर भी चल दिया, ना सारे मद्रास की इमारत चली गई है। तो बच्चे खेलने का किताब का सभी सामान किधर गए हैं, तो उन्होंने गेंद सब भी किधर गए, उसी के बारे में उन्होंने क्यों बच्चे मजदूर जाते हैं उनका सामान सब किधर गया। तो दूसरी क्या सारे मैदान सारे बगीचे और सारे चौरों आंगन खत्म हो गई एकाक, जो कभी कहते हैं बच्चे काम कर जा रहे हैं, कभी अपने मन को उठा रहे सवाल के लिए, वो करते हैं खेलने के सारी जगह क्या ख़त्म हो गई, क्या सारी मैदान जो खेलते थे जहाँ बच्चे खेलते थे सारे वक्त मैदान और बगीचे और घर आंगन सब क्या ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं, जो इन बच्चों के पास सब कुछ नहीं बसा, इसीलिए वो काम पर जा रहे हैं। तो दूसरी पेज का पंक्तियाँ जो है हम लोग पढ़ेंगे कविता। दूसरी पेज क्या है कि बालू के सांप, तो क्या है पंक्ति, तो फिर बच्चा ही क्या इस दुनिया में कितना भयानक होता है, अगर ऐसा होता है भयानक, लेकिन इसमें से भी ज़्यादा ही कि सारी चीज़ें हस्तमामूल। तो कभी इधर बोलते हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो फूलों की रिलती जो सभी चीज़ें हैं, फिर भी बच्चे काम को जा रहे हैं। अगर ये सभी खेलने की पढ़ने की और कोई खेलने की मैदान और आंगन सभी वे नहीं होता तो नष्ट हो जाती, तो कुछ और बात है, पर भी ये है फिर भी बच्चे काम पर जाते, ये सब नहीं पढ़ाई करना खेलना और कुछ वो फिर भी उन लोग को मजदूरी के लिए भेज रहे हैं। तो ये बड़ी भयानक चीज़ है, नहीं होता तो भयानक चीज़ होता, वो है कर भी भयानक चीज़ है, बच्चे काम पर जा रहे मजदूर पे। तो उस पंक्ति के अब रजन स्वर्ण मजरिया में, अब रजन स्वर्ण मजरिया में लद गई हमने बाहर झज्जर ढक के पपील पील के। तो कभी कहते हैं कि तो फिर बच्चा है क्या इस दुनिया में कितना भयानक होता, अगर ऐसा ना होता भयानक लिस्ट में तुम ज़्यादा है कि सारे मामूल होता है। वो बोलते तो लास्ट पंक्ति के पर दुनिया को हजारे वर्ष के गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते। और कभी राजेश जोशी ने बोलते हैं दुनिया में स्थिति सभी अगर खेलने की चीज़ें ख़त्म हो जाती है इसलिए बच्चे काम पर जा रहे, लेकिन जब देखते ये सारे हैं चिंता घर की जाती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आते आखिर छोटे छोटे बच्चे दुनिया के हज़ार सड़कों में चल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। तो राजेश जोशी ने बहुत अच्छी तरह बच्चों लोगों के लिए अपनी कल्पना को इधर जाहिर करके बोले हैं, हमारे समाज में सब कुछ है, घर के आंगन खेलने के जगह है, जिधर भी स्कूल भी जाने का भी है, सब भी सुविधा होकर भी बच्चे लोग को मौज में जाते हैं, जो इनके खेलने कूदने का दिन है, देश का भविष्य है, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, फिर भी अभी इनको वो लोग मौजूद लेके जा रहे, ये मजदूर के लिए उन्हें
जाने दे रहे हैं। तो इन्हें बच्चे को काम पर जाने दे रहे हैं। फिर ये बहुत बड़ी प्रश्न है हमारे लिए। तो अब ये काव्य को हम लोग पाठन कर दिए। अब इसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नोत्तर पहला प्रश्न क्या, कविता की पहली दो पंक्तियों में पढ़ने के विचार के मन मस्तिष्क से चित्र उपमाता कीजिए। तो कविता के पहली दो पंक्तियाँ इस प्रकार है। कोहरे की ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन्हें पढ़कर मन मस्तिष्क की ओर करुणा भाव उठता है। खेलने कूदे के आए हुए वो फिर भी वो अपने पेट भरने के लिए वो काम पर जा रहे हैं। तो दूसरे प्रश्न क्या, कभी मानना बच्चों काम करने जाने के भयानक बात विवरण शिक्षक सवाल पूछते जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कवि की दृष्टि में प्रश्न रूप में पूछना जाता है। कवि की दृष्टि में तो क्या है लिखा जाना चाहिए कि यह वर्णन किसी मन के भावात्मक लगाव का संदेश पैदा कर सकते हैं। कुछ सोचने के लिए विषय नहीं कर सकता। प्रश्न रूप में पूछे जाने पर जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है। इसके लिए समस्या जुड़वा जिज्ञासा व्यर्थ उत्पन्न होती है। तो तीसरा नंबर क्या है, सुविधा और मनोरंजन उपकरण बच्चे वंचित है, क्योंकि समाज की व्यवस्था गरीब कारण सुविधा मनोरंजन उपकरण वंचित हो। तो भारत में करोड़ों लोग भर रोटी नहीं जुटा पाते। उनकी जन्मदाता विशेषता होती है। भिखारी, मजदूर, गरीब व्यक्ति बच्चा गेंद खेलने रंगीन कितना कहाँ सब ले गए। समाज की व्यवस्था श्रमिक को रोकने के सक्षम नहीं है। सुविधाएं नहीं है, समाज में पास इतने सावधान नहीं है, गरीबी मिटाने के उपाय नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए बच्चे वंचित है। तो चार प्रश्न के, दिन प्रतिदिन जीवन और कोई बच्चे काम कर जाते हैं, फिर इसके चटापट कारण होते हैं। तो इस उदाहरण से तो अनेक कारण होते हैं। लोग इतने संदेश के लिए सोचने के लिए छोटे कौन सा हमारा बच्चा है। बाल श्रम कानून में पालन करने का अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्य उचित निर्वाह करते हैं। 5 प्रश्न किया है, अपने शहर में बच्चों को कब कब कहाँ बच्चे काम कर, दुकान पर, होटल पर, विभिन्न दुकान पर, निजी कार्यालय पर उन्हें सुबह दिन रात बच्चों काम करते हैं। 6 प्रश्न, बच्चों के काम जाना धरती का समान क्यों है। बाल श्रमिक का भविष्य नष्ट हो जाता है। इससे एक जहाँ शारीरिक विकास सफल होता है वही उनका मानसिक विकास भी हो जाता है। रचना पद्धति क्या है, काम पर रहते जीवन स्थान पर आपका रख पर दीजिए, आपको महसूस कीजिए। तो पिता काम पर जा पा रहे और ना माँ ने मुझे अपनी जगह बर्तन सफाई करने दे दिया तो चाहती है, मोटी है ठीक से बिल्कुल नहीं होती है, तो रखने को देते हैं, डंडे के अंदर को जाती हूँ। तो दूसरे पेज का प्रश्न क्या है, आपके विचार के बच्चों का काम नहीं भेजा जाना चाहिए कि अन्य के लिए मिलने चाहिए। बच्चों बचपन नष्ट हो जाता है, जीवन भर मजदूर बनकर बच्चों का काम पर समाज मतलब झलक के लिए बच्चों को मजदूर करवाने चाहिए। पाठ्येतर पाठ्यक्रम किसी काम का बच्चों में कीजिए, पता लगाइए। वो अपने काम करने के लिए किसी भाव लेता है, जब वो अपने उम्र के बच्चों को देखता है तो महसूस करता है। छात्र किसी काम के शब्द स्वयं, तो आप लोग बोलते काम काज का जो काम है तो आप खुद ही लिख सकते हो। 10 प्रश्न, वर्तमान गुण सभी बच्चों के खेलकूद किसी के अक्षर प्राप्ति के विवाद आयोजित, तो ये विषय में विभाजित आयोज करके तो आप लोग खुद ही अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके आयोजन करके आप लिख सकते हो स्टूडेंट। तो 12 प्रश्न, बाल श्रम की रेखा में उसकी प्रस्तुत कीजिए। बाल श्रम रेखा नाटक तैयार करके उसकी प्रस्तुत कीजिए। नाटक आप सभी मिलकर करोगे तो उसकी प्रस्तुत हो जाएगी। 12, चंद्रकांत देवालय कविता में चकी बच्चे लड़कियाँ के उस कविता का तो प्रस्तुत किया है। छात्र कविता पढ़कर ये पूरी तरह भाव प्रश्न करके आप लिख सकते हो। पाठ की तरह है, बच्चों के किस समय कहाँ जाते देखकर कवि पीड़ा होते हैं। खेलने को देखा था पर वो जो काम कर जाते वही देखकर। बच्चों काम करना विषय को बच्चों का काम पर जा रहे हैं तो खेल कूद कर बचपन आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ सबल होता है। लिखिए कि नागरिक बनना चाहिए, उम्र के काम करने का भविष्य अंधकार नहीं है। तो अब आज के लिए ये बच्चे काम पर जा रहे हैं न कक्षा का 17 काव्य पाठ का अंतिम काव्यखंड है। तो इसके पे पढ़ाई और उसका पंक्तियाँ समझा दी हूँ और प्रश्नोत्तर भी अभ्यास कर ली हूँ। तो अभी आज के लिए बस 9 कक्षा का अंतिम पाठ मेरा संपूर्ण हुई और
दूसरी कक्षा में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। आज के लिए मेरी ये वीडियो संपूर्ण हुई। वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी वीडियो आप मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। आप 1 से 9 कक्षा तक देख सकते हो। अभी दूसरी कक्षा में दूसरी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।